हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा केक वगैरह का बुकिंग वगैरह करेंगे जो भी। तो प्रेपरेशन 2-3 दिन से चल रही है। मैंने लास्ट आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर किया था। वही शॉपिंग गई थी मैं जब तब। तो शॉपिंग हॉल अभी शेयर नहीं किया था, तो आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं शॉपिंग हॉल अभी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अपडेट ये है कि डेकोरेशन मैंने बुक कर दी है और क्या बोलते हैं उसे, केटरिंग बुक हो गई है। तो आज और कल में हम थोड़ा सा और जो रिमेनिंग काम है वो कर लेंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, हाँ जाके आओ। और अभी मैं जा रही हूँ तो केक देखूंगी। रिटर्न गिफ्ट्स जो है मेरे दिमाग में है, बस वो चीज़ जो मैं सोच रही हूँ वो मिलेंगे कि नहीं, वो वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें भी फाइनल हो जाएंगी और मैं तैयार शॉपिंग करने के लिए नहीं हुई हूँ वो तो आपको पता ही है मैं कितना तैयार होती हूँ। बट ये है कि अभी हमारे एक फ्रेंड भी आने वाले हैं, तो हम मार्केट जाएंगे, वहाँ पे पहले थोड़ा काम करके एंड देन फिर उनसे मिलने का भी प्लान है। मतलब छोटा सा एक गेट टुगेदर हम लोगों का तो वहाँ पर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कर लिया जो भी मुझे करना था तो चलो अब मैं जाती हूँ। जो भी अपडेट होगी केक वगैरह की, थीम वगैरह सब डिसाइड कर लिए हैं। थीम में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लगनी है, तो वो आज रात में बैठ करके मैं आरएफ की कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं सेट करूँगी। जो थीम चाहिए ना उसमें मतलब थोड़ा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी और वो मैं उनको दूँगी तब वो लगाएंगे, अदरवाइज़ फिर वो अपने हिसाब से कर देंगे। तो मेरे को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप फिर करके देना एडिटिंग वगैरह जो भी है उसको लगाने के हिसाब से, तो हो जाएगा फिर। तो बहुत सारा दिमाग लगाया मैंने 3 दिन अभी डेकोरेशन के ऊपर। फाइनली अब हो गया है। आज मैंने बुकिंग अमाउंट भी दे दिया उनको और बस अब तो 2-3 दिन बाद प्रोग्राम ही है। तो चलो मैं जाती हूँ और आप लोग हॉल देखो, फिर मैं बाद में देखती हूँ आपसे कब मिलती हूँ। ठीक है, बाय। तो ये हमारी टाउनशिप एनपीसीआईएल की, जो हमारी टाउनशिप जहाँ मैं रहती हूँ, ये वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन है। हर जगह इतने सारे पिलर्स हैं, सब पे इस तरीके से तिरंगा लाइट्स लगा रखी है। दूर से देखने पे इतना सुंदर लग रहा था। ऐसे दिवाली पे बहुत सारी लाइट्स लगा दो तो कैसा एकदम जगमगा उठता है, वैसे टाउनशिप की गेट से जैसे आप एंट्री करोगे ना, आपको एकदम फील आ जाएगी, वाइब आ जाएगी इंडिपेंडेंस डे की। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। उतना तो मैं कैप्चर अभी नहीं कर पाई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बहुत तिरंगे वाली लाइट लगी हुई थी। और उसके बाद हम लोग दुकान पे पहुंच गए और वहाँ पर हम अब जब तक गिफ्ट्स वगैरह देख रहे थे, बातें कर रहे थे, तब तक पीछे से ये गाड़ी रखी थी, इस पर यश जो है वो चलाने लग गया। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, खुद से ही चला ले रहा था। बट मैं इसके लिए ख़रीदने वाली नहीं हूँ, क्योंकि घर पे जैसी चीज़ें आ जाती है ना तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब तक बाहर रहती हैं तभी तक इंटरेस्ट रहता है। तो जब हम कहीं मॉल वगैरह या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ये सब रेंट पे चलाने को मिलता है, तो मैं वहाँ पर 2-3-4 जो भी राउंड लगवा देती हूँ। बट ख़रीदने का मेरा कोई प्लान नहीं है। बट अच्छा चीज़ है, अगर गिफ्टिंग वगैरह करनी हो या आप अपने बच्चे के लिए भी खरीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। तो गिफ्ट करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये मेरी फ्रेंड है जो बाहर से आई थी और हम लोग का एक गेट टुगेदर था, तो वहीं पर बस खाना खाते हुए थोड़ी सी पिक ली है। तो मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है ये रिटर्न गिफ्ट्स हैं, ऐसे 2 बैग्स हैं। मतलब एक बड़ा बैग और भी है, वो नीचे कार में ही रखा हुआ, और एक हल्का छोटा था तो इसको मैं ऊपर ही ले आई थी। तो इसमें है, हम लोगों ने 2-3 कैटेगरी में गिफ्ट्स डिसाइड किए हैं। 1 2 3 4 टाइप के गिफ्ट्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। तो ये छोटे बच्चों का है जो ले आए हैं, और बाकी और भी है जो वो गाड़ी में रखे हैं, तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो रिटर्न गिफ्ट का काम हो चुका है, केक जो है वो थीम डिसाइड हो चुकी है, डेकोरेशन में जो भी मुझे करना था वो सब कुछ डन हो चुका है, मेन्यू भी डिसाइड हो चुका है, मतलब एवरीथिंग डन हो चुका है। तो बस अब कल गेस्ट आ जाएंगे। गेस्ट मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे वो आ जाएंगे, और परसों तो फिर बर्थडे ही है। ओके सो दोस्तों, अब मैं फाइनली आप लोगों के साथ में हॉल शेयर कर दे रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले मैं अपना एक ये मेट्रो का बैग है, तो ये मैं दिखाऊंगी। तो मैंने टोटल 2 फुटवेयर लिए थे, जो मैंने आपसे वीडियो में पूछा भी था। तो काफ़ी लोगों ने गेस किया था कि मैंने शायद एक ही लिया, जो मैं पहन के आई हूँ वही लिया होगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैंने 2 फुटवेयर लिए। एक्चुअली 3 पसंद आ रहे थे कि तीनों ले लो ऐसा करके, फिर मुझे लगा एक बार में 3 लेना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मन करेगा तब फिर ले पाऊँगी। एक बार में 3 ले करके फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम मन करेगा तो नहीं ले पाऊँगी। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करते हुए 2 ही लिया है। और एक बैग ये है जिसमें मैं अपना और आरफ का आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बिकॉज हस्बैंड का कुछ भी दिखाने का कोई सेंस नहीं, उसमें हम लोगों को क्या इंटरेस्ट है। उनका एक शूज़ लिया था और 2-3 उनके जो कपड़े हैं वो लिए थे ओके, तो सबसे पहले हम कमेंट्स रीड कर देती हूँ। एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि कौन कितने मैंने आपको दिखाए थे, क्या है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं ना भूल गई थी, तो मुझे या तो मैं वापस से वीडियो देखूँ। बट सोनम जी ने बोला है कि मैंने एक ही लिया है, और जो मैं पहन के निकली थी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और कमेंट करके बताया कि मैंने एक पिंक वाला लिया है, तो मैंने पिंक वाला नहीं लिया है। एक जो पहन के निकली थी वो तो ऑब्वियसली कि वो तो मैंने लिया ही था। एंड उसके अलावा वेदांश चौहान नाम से जो आईडी है, उन्होंने बोला काफ़ी स्मार्ट लग रही थी, थैंक यू। और ये XYZ करके किसी का जो आईडी है,
वो आसाम से मेरा ब्लॉग देखती हैं, थैंक यू। और गिरजेश कुमार जी के नाम से जो आईडी है, उन्होंने बोला है कि मैंने ये वाली चप्पल जो मैंने ली है ये इस कलर में ली है, तो इसी का ब्लैक वाला भी मैंने ट्राई किया था, तो उन्होंने सोचा कि मैंने वही लिया। एक्चुअली मैं वही लेना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में ना पहनने के बाद जब ट्राई किया था ऐसा लगा कि ये वाला अगर मैं लेती हूँ ना तो ये मल्टीपर्पज़ है, हर आउटफिट पर जाएगा। तो एक प्रियंका जी ने भी यही बोला कि मैंने एक ही लिया होगा सही है। फिर उसके बाद गिरजेश कुमार जी ने सेकंड उसमें भी कमेंट किया कि ये वाला क्रीम कलर वाला लिया है, तो सही है आंसर आपका। तो एक आंसर सही आया अभी तक, ठीक है। फिर वेदांश चौहान ने बोला है जो आपने दूसरे नंबर पे पहनी थी वो अच्छी लग रही थी, मरून वाली भी अच्छी लग रही थी। येस, मरून वाली अच्छी लग रही थी, वही थर्ड था जो मुझे लेने का प्लान था, बट फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये ना एक तो जो मैंने पहनी है वो फ्लैट्स में है, तो डेली रेगुलर वेयर के हिसाब से वो है। एंड उसके अलावा ये जो है ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें ना यहाँ पर थोड़ा शाइन भी है, देखो ऐसा करके, तो इसमें शाइन भी है और सुंदर भी है। दोनों ही चप्पल जो है ना वो मेरी 1700 की ही है, दोनों का सेम ही प्राइस था। तो ये वाली मतलब ऐसे है कि थोड़ी सी हील्स भी है और कलर भी न्यूट्रल सा है, तो हर ड्रेस पे, हर मतलब इवन साड़ी वाड़ी भी अगर पहन रहे हैं तो जो कि मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, तो उसमें भी ये चला जाएगा। तो ये 2 फुटवेयर मैंने लिया है। अब दूसरा वाला तो मैंने पहन लिया, तो वो तो मैं आपको यहाँ पर ला के नहीं दिखाऊंगी, बट ये क्लिप अटैच कर दूँगी इनकेस अगर आप देखना चाहो तो। उसके बाद चलो अब कपड़ों पर आ जाते हैं। तो ये मैंने एक टॉप लिया है, थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, ओके। तो ये इस तरीके का क्रॉप टॉप है ये। तो ये देखो इसकी स्लीव्स कितनी बढ़िया लग रही है ना, पहनने पे बहुत एलिगेंट लग रहा था। और कॉलर है, कॉलर जनरली मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, और आगे से इस तरीके में इसमें क्लोथ बटन दिए हुए इस तरीके का, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था पहनते हुए, आपको कमिंग ब्लॉग्स में दिखूँगी, मे बी आरफ का जो फ़ोटो शूट कराएंगे तो उसमें पहन लूँगी मैं। तो ये यहाँ से नीचे से इलास्टिक है, इस वाले पैटर्न पे क्या है, नीचे जो इलास्टिक रहती है ना इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये एक टॉप लिया है मैंने। देन फिर ये एक पेस्टल येलो कलर में ही है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये प्लेन सा ही है लेकिन है अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये नॉर्मल लेंथ में, शॉर्ट लेंथ में नहीं है, नॉर्मल लेंथ में। इसकी स्लीव्स में है थोड़ा सा पैटर्न इस तरीके का बांधने वाला, तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसका प्राइस कितना है, ये 900 का है। अच्छा, अभी हम गए थे ना तो सेल सारी ख़त्म हो चुकी थी, सारे फ्रेश अराइवल्स में थे। तो ये वाला कितने का, 900 का है। ये पैंटालून से ही लिया है मैंने, और ये वाला भी शायद पैंटालून से लिया है, बेयर ब्रांड का है, पैंटालून का ही है। हाँ, तो ये 1000 रुपीज़ का है। थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है मैं सच बताऊँ तो क्योंकि सेल्स में ना इनका ही प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अब ट्राई किया था, अच्छा लग रहा था, तो फिर ये हुआ कि ले लेते हैं। फिर एक ही ये मैंने लिया है, ये वाइट कलर का है, इस तरीके से ना जैसा वो होता है ना थर्मल्स पहनते हैं ना हम, कुछ कुछ उस तरीके का इसका पैटर्न है यहाँ पर। बट इसका ये स्लीव्स ना कॉटन में है और यहाँ पर इलास्टिक लगी। पहनने के बाद जो इसका गेटअप आ रहा था ना, H&M में मैंने एक ऐसा टॉप देखा हुआ है, उसी का रेप्लिका लगा मुझे, और वाइट कलर में ही मुझे चाहिए था। जनरली मैं वाइट पहनती नहीं हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है, कुछ टाइम से पहनने लगी हूँ, और मैं नोटिस करती हूँ कि अच्छा लगता है, इतना मतलब बुरा नहीं लगता है। तो फिर अब मैं ये वाला मुझे मिल गया। ये एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऑफ़र चल रहा था, कुछ 7000 की आपको शॉपिंग करनी थी तो 50% ऑफ हो जाएगा। तो उसमें ना हमारे 1500 का कुछ ऐसा लफड़ा पड़ रहा था कि 1500 कम रहे, 7000 कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर वो ऑफ़र नहीं लगेगा, फिर हमको वो पूरा 5500 या 4500 ऐसे कुछ पे करना पड़ेगा। तो फिर उसमें ये वाला एक मेरे को 800 का इसका प्राइस है, बट ये बाद में 50% ऑफ में पड़ गया था। तो ये मैंने ले लिया, ये पहन के दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था ये। एंड फिर उसके बाद एथनिक पे आ जाते हैं। तो ये तो मेरे टॉप हो गए, बस इतने ही टॉप लिए मैंने, बस इतने नहीं मतलब ये इतने लिए। उसके बाद ना ये फ्रेश अराइवल में ये वाला कुर्ता आया था, ये एक्चुअली स्ट्रेट फिट में ही है, बट ना ये ऑर्गेन्जा है कि नहीं, बट ऑर्गेन्जा जैसा फील दे रहा है। अब मुझे मटेरियल का इतना पहचान नहीं है चीज़ों में, बट जैसे मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी वगैरह देखी ना वैसा ही लग रहा है, मेरे ख्याल से ऑर्गेन्जा मटेरियल ही है। और इसमें इस तरीके से शाइन, मतलब हैवी नहीं है, बट ऐसे पार्टी वार्टीज़ में पहनने में, जैसे किसी की पार्टी है उसमें अगर मैं पहनना चाहूँ तो पहन सकती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पर इसमें आगे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और बाकी स्ट्रेट कुर्ता है। कलर इसका मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, अच्छा लगा, मतलब थोड़ा नया लग रहा था। पिंक ही है बट इसमें अलग अलग शेड्स में करके इस तरीके से है। तो ये है, और इसके साथ में ये सैटिन का इनर भी आया है, डिटैचेबल है, मतलब अलग हो जाता है, बट पहनने के बाद काफ़ी अच्छा फिट आ रहा था। तो ये है 1300 का है, तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं लगा, ये मुझे फ्रेश ही ख़रीदा था, मतलब इसका ऑफ़र पे कोई लेना देना नहीं हो। और ये हमने लिया था ट्रेंड से, लिया था क्या, नहीं ट्रेंड से नहीं, पैंटालून से लिया था शायद।
नहीं, ट्रेंड से लिया था। यस, ट्रेंड्स में ये ऑफ़र चला था, पैंटालून्स में तो कोई ऑफ़र नहीं था। तो ये कुर्ता भी मैंने ट्रेंड से लिया है। वो जो टॉप आपको शुरू के 2 टॉप जो दिखाए ना वो पैंटालून्स के थे, थर्ड वाला वाइट वाला जो है वो ट्रेंड्स में से लिया था। एंड देन फिर ये मैंने एक और ये कुर्ता लिया है, कुर्ता या ड्रेस कह लो, गाउन जैसा है ये। तो ये फॉइल प्रिंट में है बट बहुत ही हैवी, मतलब लुक इसका काफ़ी हैवी आता है, वैसे ये हैवी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एक ही ड्रेस में डिज़ाइंस हैं। देखो इसमें एक अलग सा बॉर्डर है, यहाँ पर एक अलग सा पूरे में महीन एकदम बारीक प्रिंट है। फिर पीछे ये पीछे का नेक होल है इस तरह से, और आगे से ये पूरा चोक वर्क दिया हुआ है जिसमें कि काफ़ी फिनिश्ड उसमें थ्रेड वर्क किया हुआ है। तो अच्छा लग रहा था मुझे, कढ़ाई और थ्रेड है पूरा ऐसे। और नीचे से ये कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर साथ कह रही हूँ साइड में ये वो बोल रही थी कि आलिया, पता नहीं कुछ आलिया करके उसने मुझे बोला, मुझे समझ याद नहीं है और मुझे इतना समझ में भी नहीं आया। बट ये साइड में से यहाँ पर टाई कर दो तो काफ़ी अच्छा ऊपर से यहाँ फिटिंग आ जाती है ये वाले एरिया में, और नीचे काफ़ी अच्छा सा घेर बनता है। तो बहुत प्रिटी ड्रेस है, और कलर भी इसका थोड़ा आजकल पेस्टल कलर ही चल रहे हैं, और ये पिंक में था। मुझे ये कलर आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पिंक के ही इसी टाइप के जो शेड्स आते हैं ना पेस्टल पिंक में ही, वही मुझे ज़्यादातर पसंद आ रहे थे। तो मैंने दोनों ही लिए, पिंक, ये गाजरी पिंक कह लो और वो बेबी पिंक कह लो, ऐसा टाइप का। तो ये लिया। एक हमको बीवा में भी पसंद आ गया था सेट, काफ़ी अच्छा था, बट उसमें ना मेरा साइज़ नहीं अवेलेबल हुआ, और फिर वो इतनी दूर है कि फिर दोबारा उन्होंने बोला 3-4 दिन में मंगा देंगे। तो वो काफ़ी अच्छा लगा था, पूरा सेट था वो, ठीक है। तो फिर इतना कोई वो मतलब अच्छा लग रहा था, बट ऐसा नहीं था कि अब मैं उसके लिए इतना एफर्ट करूँ। तो अब ये ले लिया मैंने अपने लिए। देन फिर ये एक हैंड टॉवल, वही जो मैं आपको बता रही थी ना कि प्राइस थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो उसमें एक टॉवल और एक टॉप जो था वो हमको फिक्स करना पड़ा। ये टॉवल तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 230 रुपये का ही है, लेकिन ये उसमें फ़िट किया तब जाके वो जो अमाउंट था ना एक्यूरेट बन रहा था। उसके बाद ये लिया था आरफ के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हमारे साथ यही होता है कि कुछ चीज़ मुझे पसंद आती है, मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको हटा दो, और उनको कोई चीज़ पसंद आती है और मुझे इतनी खास लगती है, फिर मैं बोलती उसको हटा दो। एंड देन फिर फाइनली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये भी रहेगा और वो भी रहेगा, तो आरफ को फ़ायदा हो जाता है। तो ये ना काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो कलर इसका बहुत ही बढ़िया प्रिटी बच्चों वाला कलर है, और दूसरे से ना यहाँ पर टी शर्ट जैसा पैटर्न है, और नीचे कॉटन की पूरी शर्ट है ये। अच्छा ये उल्टा है क्या? अच्छा इसमें उल्टा फोल्ड किया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये इस तरीके का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी क्या इसको फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे ना, तो उसके हिसाब से डे टाइम में काफ़ी अच्छा लगेगा, बच्चों के ऊपर ऐसे कलर्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये है। तो फ्रेश अराइवल्स में ना एक चीज़ मैंने देखी, कपड़े बड़े फ्रेश रहते हैं, और जब सेल में हम लेते हैं ना तो ये हो जाता है कि हाँ वो देखे हुए से हो जाते हैं, प्राइस थोड़ा कम पे करना पड़ता है, बट अब इन कपड़ों में ना फ्रेशनेस ज़्यादा है। तो ये कुर्ता है, ये जो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं इसको रखो, ये रखना है, तो ये रख लिया। इस तरीके का स्टैंड कॉलर का है ये, और ऐसे इसमें स्लीव्स हैं। तो ये है एक। देन फिर एक ये नया कलेक्शन आया है, ये मिंत्रा पे भी आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल रहा था मैंने देखा, और कहीं पर भी डिस्काउंट नहीं है, कहीं पे भी आप लोग के सेम प्राइस ही आपको पड़ेगा। तो ये थोड़ा फ्रेश कलर, नया कलर है, तो मैंने ये कलर का एक टी शर्ट सिर्फ इस कलर की वजह से मैंने ले लिया, क्योंकि ना थोड़े नए कलर्स, वही वो येलो और मरून और वैसे ही कलर अभी तक चले थे। ये ग्रीन कलर अभी रिसेंट में उसकी वार्डरोब में नहीं है, तो फिर मैंने ये कलर ले लिया रेगुलर वेयर के लिए। एंड देन फिर उसके घर पे पहनने के लिए ये एक लोवर लिया है हमने, ये शायद ट्रेंड से लिया हमने। तो ये एक हो गया घर पे पहनने के लिए। अब उसके पास नया नहीं है, वो बड़ा भी हो गया है, तो बर्थडेज पे तो थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग हो ही जाती है। और आरव के साथ में, यश के साथ में ऐसा ही होता है कि हाँ मुझे भी आ रहा है उन्हें भी आ रहा है, तो करके 2 लेना है तो 4 आ जाते हैं। फिर एक ये शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये कुछ इस तरीके कॉटन की शर्ट्स बच्चों पे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं बॉयज़, उनके ऊपर। तो ये इस तरीके का ही है, कलर्स ही डिफरेंट है, बाकी बॉयज़ में तो ज़्यादा वैरायटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड देन फिर ये मैंने आपको ट्रायल रूम वहाँ पर दिखाया था, तो ये लिया। ये मुझे शर्ट बहुत पसंद आई, लिनन टाइप का इसका मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। पैंटालून्स में से मैंने ये लिया है, तो ये है। इसका प्राइस 500 की है ये शर्ट, और ये एक कॉटराइज मरून में पैंट ली है। तो ये इसका ब्राउन या येलोइश कलर में है आरव के पास, अच्छा है, उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और अच्छा भी लगता है वो उसमें। तो इसलिए फिर मैंने इस बार सिर्फ कलर्स के साथ ही प्ले किया, अगर आप नोटिस कर रहे हो मेरी शॉपिंग में। तो कुछ ज़्यादा हाई फाई सा मेरा लेने का, ऐसा बड़ा सा लेने का मन नहीं था, ऐसे ही लेने का मन था जो दिखने में थोड़ा नया लगे और थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वॉइस में आप क्या ही कपड़ों में वैरायटी, वही 2-3 टाइप के वेरिएशंस आते हैं, कलर्स ही हैं जिनको आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, नया कर सकते हो। और एक ही इसके लिए घर पे मतलब ऐसे खेलने वेलने जाता है तो शॉर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मेरे हस्बैंड के लिए हम लोगों ने 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स उनके लिए लिए, एक शूज़ लिया। तो ये फ़ोटोशूट भी होगा, अभी राखी भी आ रही है, फिर बर्थडे भी है, तो ऐसे करके 3-4 इवेंट अभी हैं, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि 3-4 सबके लिए सेट आ चुके हैं।
तो अब आप मुझे बताना कि मेरा कौन सा टॉप आपको अच्छा लगा, मेरी कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगी। और चप्पलों में आप लोगों ने एक ही आंसर मेरे हिसाब से गिरिजेश कुमार जी का, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल गई, वो हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करती हैं, बट मैं उनका नाम, वो हस्बैंड का नाम आता है वही मुझे याद है। तो सॉरी, आप अपना नाम प्लीज़ एक बार और मेंशन कर दीजिएगा, और ना हो तो उस आईडी पे नाम चेंज ही कर दो ना आप, तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सही आंसर गेस किया कि मैंने क्रीम कलर की भी फुटवेयर खरीदी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने क्या क्या लिया। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।